हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट भी आ चुका है और ये धाकड़ प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। तो उसको मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर लेकर के आते रहता हूँ। तो इसके पहले मैंने 6 सेट करा चुका हूँ। आज का हमारा टेस्ट नंबर है 7वां। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, काफी अच्छा से डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, और नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तब। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है असत्य कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन कर रहा है असत्य मतलब गलत कथन को छाटे। करे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला को उपासक कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल सही है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। मतलब घर में भी है लेकिन वह बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उपासक। कर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, उन्हें क्या कहा गया है? भिक्षुक कहा गया है। अगला है कर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। कर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है, उपसंपदा कहा जाता है। 4 नंबर है कर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष था। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। इसका जो मिनिमम आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा? 18 नहीं बल्कि 15 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन इसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी को प्रेम कहानी का वर्णन है? देखिए, कह रहा है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन, है ना, कोवलन एक व्यक्ति का नाम है, कोवलन, कावेरी पट्टन के कोवलन इसकी पत्नी का नाम था कन्नागी एवं नर्तकी था माधवी को प्रेम जो कहानी मिलती है वह किसमें मिलती है? तो वह मिलती है किसमें? वह मिलता है आपको शिल्पाधिकारम में। कहा मिलता है? शिल्पाधिकारम में। इसका कहानी की अगर बात किया जाए कोवलन की, तो कोवलन जो है क्या था? एक व्यापारी था। तो व्यापार करते करते एक जगह से जब दूसरे जगह गया तो उसको नर्तकी माधवी से क्या हो गया था? प्यार हो गया था और अपनी पत्नी कन्नागी को छोड़ करके इसी पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। तो उसका क्या हुआ? व्यापार पूरा ठप हो गया। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसको याद आया अपनी पुरानी पत्नी का और कन्नागी से जाकर के क्या हुआ? मिल गया, है ना। तो यही दोनों का प्रेम कहानी जो मिलता है कोवलन का, वह किस में मिलता है? तो ये शिल्पाधिकारम में। किस में मिलता है? शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम में। ठीक है। अगर तिरुकुरल की बात किया जाए, तिरुकुरल की अगर बात किया जाए तो इसकी रचना तिरुवल्लवर ने किया है। तिरुकुरल की रचना किसने किया? तिरुवल्लवर ने। तिरुकुरल की रचना तिरुवल्लवर ने। जीवक चिंतामणि की अगर बात किया जाए किसने किया है? तो तिरुतक देवर ने किया है। अगर उसी में बात किया जाए मणिक मैकले की, तो इसका जो है शीतलय सनार, है ना, शीतलय सतनार ने किया है। शीतलय सतनार ने इसकी रचना किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर है। और ये शिल्पाधिकारम की रचना किया है इलांगे आदिगल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ऐसी भूमि जो जंगली प्रवृत्ति की होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहते थे? तो उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? आपको अपरहत कहलाता था। क्या कहलाता था? अपरहत। जंगली भूमि को क्या कहेंगे? अपरहत। जंगली भूमि को अपरहत। अगर बात किया जाए सील की, है ना, सील की अगर बात किया जाए तो गुप्त काल में जो नाच जोतने वाली योग्य भूमि होती थी उसे सील कहते थे। गुप्त काल में जो नाच जोतने योग्य भूमि होती थी उसे सील कहते थे और जो जंगली भूमि होते थे उसे क्या कहते थे? अपरहत। और वास्तु की अगर बात किया जाए तो वास करने योग्य, मतलब जहां घर बनाने योग्य जो है भूमि होता है उसे वास्तु कहलाता था। और क्षेत्र जिसको कृषि
के योग्य रहता था, है ना। क्षेत्र किसको कहते थे? जो खेत कृषि के योग्य रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा को समाप्त, एकता प्रथा था क्या? तो एकता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजा सेना को पैसा ना दे करके भूमि के टुकड़े को देता था और उसी भूमि के टुकड़े के प्रयोग करके वह अपना जीवन यापन चलाता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है एकता प्रथा को समाप्त करने के बाद दोबारा शुरुआत किसने किया था? तो दोबारा शुरुआत की अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। अगर सबसे पहले अगर पूछे कि एकता व्यवस्था को किसने लाया था, तो मोहम्मद गौरी ने। किसने लाया था? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी अपना सर्वप्रथम इख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना कर डाला था। ठीक है, तो अगर सल्तनत युग में अगर पूछे सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन दोबारा शुरू करने वाला समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, और शुरू करने वाला था इल्तुतमिश, और दोबारा शुरू करने वाला है फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय, है ना, अकबर की जो दक्षिण भारत है काफी फेमस है, तो अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश से के शासिका थी? तो चांद बीबी जो है किस देश की शासिका थी? तो ये थी दौलताबाद के। किसका था? ऐसा पूछता है कि चांद बीबी किस से संबंधित है, तो अहमदनगर से भी है ना। तो ये किसका शासक था? दौलताबाद की शासिका थी। किसका था? दौलताबाद की। किसकी थी? दौलताबाद की। अगला, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा, है ना, खेड़ा का युद्ध की अगर बात किया जाए तो ये 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो साहू जी और ताराबाई के बीच में। किसके बीच में? साहू जी और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? साहू जी और ताराबाई, साहू जी और ताराबाई, साहू जी और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक कोठी जो है कहां खोली थी? तो ये जो डचों की अगर बात किया जाए तो ये खोली थी आपको मसूलीपट्टनम में। कहां खोली थी? मसूलीपट्टनम में। कहां खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो डचों ने कहां खोली थी जी? तो मसूलीपट्टनम में। अगर कोचीन की बात किया जाए तो कोचीन में जो है कौन खोले थे? कोचीन और कुन्नूर में 1503 और 1505 में पुर्तगाली ने खोला था। किसने? पुर्तगाली ने। ट्रावनकोर की अगर बात किया जाए तो ट्रावनकोर में जो है डेनिश ने, है ना। किसने? डेनिश ने। और सूरत की बात करें तो सूरत में जो है दो व्यापारिक कंपनी, एक जो है आपका ब्रिटिश और दूसरी फ्रांसीसी, एक ब्रिटिश और दूसरी फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी भारत में। कहां? तो सूरत में। मसूलीपट्टनम में किसने? तो डचों ने। कोचीन में किसने? तो पुर्तगाली ने। ट्रावनकोर में किसने? तो ये जो है आपको डेनिश ने। किसने? डेनिश ने। अगला क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह की अगर बात किया जाए तो इसने पंजाब में सिख धर्म की स्थापना किया था। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना किया था महाराणा रंजीत सिंह। और इनका जो है एक ही आंख था। इनका क्या था? एक ही आंख था। तो ये अपने आंख के बारे में बोले थे कि मुझे भगवान ने एक ही आंख इसलिए दिया है ताकि सबको जो है एक नजर से देखा जाए। सबको क्या किया जाए? एक नजर से देखा जाए। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये महाराणा रंजीत सिंह का है। महाराणा रंजीत सिंह की अगर बात किया जाए तो ये शुकर चकिया मिसल से संबंधित है। कौन मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है कि रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? विदेश और वित्त, तो विदेश मंत्री थे आपको फकीर अजीउद्दीन और आपका वित्त मंत्री थे दीनानाथ। वित्त मंत्री दीनानाथ थे, ये इंडियन थे, है ना, हिंदू। तो बी नंबर हो जाएगा। कारण महाराणा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश और वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ। फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ। करा वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? करा वेलेजली की
बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद है। बेलेजली की सहायक संधि, अगर सहायक संधि की अगर बात किया जाए तो इसे 1798 ईस्वी में, कब थे? 1798 ईस्वी में लागू किया गया था। और सहायक संधि के जो जनक है उसे डुप्लेको कहा जाता है। किसको कहते हैं? डुप्लेको। सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं? डुप्लेको। सहायक संधि के जनक डुप्लेको। अगला क्वेश्चन, करा असहयोग आंदोलन का पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का जो पुष्टि हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कलकत्ता में, अगर कलकत्ता अधिवेशन की बात किया जाए तो कलकत्ता में 2 गो हुआ था। एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय में। अमृतसर की अगर बात किया जाए तो अमृतसर में 1919 की संधि वार्षिक अध्यक्षता हुई थी, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की अगर बात करें तो 1921 में अहमदाबाद में जो वार्षिक अथी हुआ था, वार्षिक बैठक हुआ था कांग्रेस की, तो इसमें हकीम अजमल खां थे। कौन थे? हकीम अजमल खां थे। अहमदाबाद में जो 1921 में हुआ था, अध्यक्षता कांग्रेस के किसने किया था? हकीम अजमल खां। अगला क्वेश्चन, ग्यारह नंबर, करा किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो किसकी स्थापना 1887 में नहीं हुआ था, ये देखना है। अठारह में नहीं हुआ था। तो 1887 की अगर बात की जाए तो शारदा सदन की स्थापना 1887 नहीं बल्कि 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। देव समाज की अगर बात किया जाए तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। करा देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ की अगर बात किया जाए तो बेलूर मठ के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ के कौन है? स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, है ना, एमजी रानाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? एमजी रानाडे। ठीक है। करा असत मिलान का चयन करे। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, गढ़वाल वंश, है ना, इस वंश के संस्थापक कौन कौन है? असत मिलान का चयन यहां पर बोल रहा है। ठीक है, मतलब गलत मिलान कौन है? तो करा कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। सही है, कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन है। उत्पल वंश के अवंती वर्मन भी सही है। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। लोहार वंश की अगर बात किया जाए तो संग्राम राज है। लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। और गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव नहीं बल्कि कौन है? चंद्रदेव है ना, चंद्रदेव है। चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव है, चंद्रदेव। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश के अवंती वर्मन, लोहार वंश के संग्राम राज और गढ़वाल वंश के कौन हो जाएगा? चंद्रदेव। तो एक बार याद कीजिएगा, कारकोट वंश के दुर्लभ वर्मन, उत्पल वंश के अवंती, लोहार वंश के संग्राम राज, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये थॉमस पेन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है? थॉमस पेन ने। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो,
ये कथन किसका है? तो ये जोसेफ मेजनी का। किसका है? जोसेफ मेजनी का। कह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है ना। रिपीट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन है, कर असत्य मिलान का चयन करे। कर स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। तो बिल्कुल सही है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? तो कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। तो हाँ, विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है। आसवन बांध नील नदी पर है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। आसवन बांध कहाँ है? नील नदी पर है। करीबा बांध नील नदी पर है? नहीं, करीबा बांध नील नहीं बल्कि जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, है ना। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कर उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं, जो रास्ता का खोज किया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो हमारे पुर्तगाली आए थे भारत में, तो इस रास्ता की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने। अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो बनिहाल दर्रा का। किसका है? जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करिएगा? बनिहाल दर्रा का। किसका? बनिहाल दर्रा का। बनिहाल दर्रा का। पारादीप की अगर बनिहाल दर्रा का प्रयोग करेंगे। बनिहाल दर्रा की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करते हैं? तो बनिहाल दर्रा का। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा की अगर बात किया जाए, बुर्जिल दर्रा की अगर बात किया जाए तो ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और तुजू दर्रा की अगर बात किया जाए तो ये मणिपुर में है। तुजू कहाँ है? मणिपुर में। और सिपकिला कहाँ है? सिपकिला जो है आपको हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाहवा सेवा। नाहवा सेवा ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। करा कुमु, दवती, वर्धा, मगारी तथा हिंदू निम्न, हिंद में निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? करा कुमुद, वती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका तुंगभद्रा का है। किसका है? तुंगभद्रा का। अगला क्वेश्चन, कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर सबसे ऊंचाई पर स्थित है कौन सा झील? तो कौन सा झील जो है सबसे अधिक ऊंचा पर है? ये आपका चोलामू झील है। कौन है? चोलामू झील, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। करा कि निम्न में से कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो चोलामू झील है। चोलामू झील। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में? करा इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। तो बिल्कुल गलत है। कमी नहीं होती है, इसमें ज्यादा होती है। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, करा केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। तो ये भी सही है। केओलिन के कारण क्या होता है? सफेद होता है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। भी सही है। अगला क्वेश्चन, करा कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? कारण निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ है? तो बोकारो स्टील कंपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। पहला पंचवर्षीय ने 51 से 56 चला था, फिर दूसरा 56 से 61 और फिर 61 से 66। तो 61 से 66 में 64 आ रहा है, इसलिए बोकारो स्टील कंपनी जो रूस की सहायता से बना था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में चला था। लेकिन बाकी तीनों जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना। भिलाई की बात करें तो ये भी जो है रूस की सहायता से बने। किसकी सहायता है? रूस की सहायता से। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा में है ना। ये आपको जर्मनी के सहायता से बना था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है ये जो है दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, है ना। तो ये जो है
इसका ये था, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए टाटा टिस्को कंपनी के नाम सुने होंगे कि टाटा टिस्को की स्थापना किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा ने किया था। टाटा टिस्को कंपनी की स्थापना किसने किया, तो ये जमशेदजी टाटा ने कब किया था, तो 1907 ईस्वी में, 1907 में, ठीक है। तो ये सब इंपोर्टेंट, जितना भी हम मुंह से बोल रहे हैं सब इंपोर्टेंट है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। करा कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, करा कौन सी ऐसी परियोजना है जो कर्नाटक राज्य में नहीं है, तो कर्नाटक राज्य में नहीं है आपको कौन सा, पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना की अगर बात करें तो पूर्णा नदी पर है। पूर्णा परियोजना किस नदी पर है, पूर्णा नदी पर है, ठीक है। और गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी जो है नदी पर जो है पोचमपाद परियोजना है, पोचमपाद परियोजना है। मालप्रभा पर जो है मालप्रभा परियोजना है। भादरा परियोजना की बात करें तो भादरा नदी पर है ना, किस नदी पर है, भादरा नदी पर। करा वैसी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, करा बासी जनजाति, वैसी नहीं, बासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, तो ये लक्षद्वीप में। कहा, लक्षद्वीप में बासी, लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है, बासी। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है, ये देखना है। करा अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है, तो बिल्कुल सही है। करा अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70। कहने का मतलब यह हुआ कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी खाली हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो उसका जो है निर्वहन करते हैं, उसका वर्णन कितना में है, 70 में है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के साथ क्षमादान करता है, 72 में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी 123 में, भी सही है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में, तो ये बिल्कुल गलत है। परामर्श जो लेता है या किससे लेता है, 165 से, किससे लेता है, 165 से, कितना, 165 से, ठीक है, 141 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ना, एक तरफ जो है ब्रह्म समाज संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उसका संस्थापक है। तो ब्रह्म समाज के तो राजा राम मोहन राय हैं, है ना, 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए, आदि ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, भी सही है ना, 1866 ईस्वी में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सन 1866 में, भी सही है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस, तो ये भी क्या सही है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय समाज के केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज के आनंद मोहन बोस हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती है। मुस्लिम लीग की बात किया जा रहा है, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस की बात करता था 208 हो जाता, कांग्रेस ने कितना जीता था, तो 208 जीता था। लेकिन मुस्लिम लीग अगर पूछा जा रहा है तो मुस्लिम लीग कितना हो जाएगा, 73। बाकी अन्य पार्टियां था, है ना, तो मुस्लिम लीग कितना, 73, कांग्रेस कितना, 208, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है अनुसूचियां, 29 नंबर क्वेश्चन है। अनुसूचियां हैं और दूसरी तरफ जो है संविधान संशोधन है। कारण 9वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, है ना। 9वीं अनुसूची के तहत जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 10वीं की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल 1985 में लागू हुआ था। 11वीं की बात करें तो 11वीं जो है आपको 73वें संविधानिक संशोधन 1993 में हुआ था। 11वीं अनुसूची 11वीं किससे संबंधित है, नगर पालिका से। अब 12वीं की अगर बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर
देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित होते हैं, विधान परिषद नहीं होते हैं, विधानसभा नहीं होते हैं, अर्थात 1 और 2 हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब जो वोट देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं? तो ये करते हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी, है ना। तभी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है हाईकोर्ट की। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी, है ना, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और महाधिवक्ता होता है अपना राज्य का विधि अधिकारी, राज्य का, और भारत का होता है महान्यायवादी। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, बिल्कुल सही है ना। 1 जनवरी 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से यह जो है लागू हुआ। पहले इसके स्थान पर क्या था? योजना आयोग, जिसको बदल करके नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है, थिंक टैंक समिति के स्वरूप ही कार्य करती है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल सही है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है, बिल्कुल गलत। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। गुलजारी लाल नंदा किसका थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। जबकि नीति आयोग के कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसलिए क्योंकि इससे अधिकतर अनुच्छेद, भाग, है ना, प्रस्तावना तक के यहाँ, है ना, हमारे भारत के संविधान में सजाया गया है, इसीलिए इसको मिनी संविधान का संज्ञा दिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको B.R. मेहता को, B.R. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो मसानोबु फुकुआको। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुआको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्टिजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टिजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये बताना है। तो ये है जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टिजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा के समझौता से। किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। ओजोन क्षरण से, है ना। ओजोन क्षरण की अगर बात किया जाए तो इसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। जलवायु परिवर्तन की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं सतत विकास आखिर होता क्या? वैसा विकास जिसको हम अपने अगले पीढ़ी के लिए बचा करके रखें, उसे सतत विकास के लिए, है ना, कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। तो कह सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या? जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी जरूरी है। निर्धनता को घटाना भी जरूरी है। मतलब इनमें से सभी जो है सतत विकास के लिए आवश्यक है। और दूसरी तरफ उसका प्राचल। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो कह वाट की अगर बात किया जाए तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और नॉट की अगर बात किया जाए तो समुद्री जहाज की गति को नापते हैं नॉट से। नॉटिकल मील आपको नौ संचालन द्वारा, और कैलोरी उष्मा के द्वारा। ठीक है, तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हरे और लाल रंगों को मिलाकर किस रंग का प्रयोग किया जा सकता है? तो हरा और लाल। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर देखिए ये त्रिकोण होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्राथमिक रंग रहता है तीनों कोना पर, है ना। लाल हरा जी लिखते हैं, लाल हरा और नीला में एन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहता है आपको पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा, है ना। पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा। तो यहाँ पर क्या करा है कि लाल और हरा को मिलाइए, क्या बनेगा? तो पीला बनेगा। क्या बनेगा? पीला। तो पीला कहाँ है? यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब को बनाते हैं? तो अवतल लेंस की अगर बात किया जाए तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह किसका नियम है? यह आपको कूलाम का नियम का, किसका है? कूलाम का नियम का। कर अस्थायी चुंबक किसके बनाया जाता है? तो इस्पात से। अस्थायी चुंबक इस्पात से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? परमाणु बम है तो नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर है। अगला क्वेश्चन, मिनीमाता रोग है ना किसके सेवन से होता है? तो पारा। किससे? पारा से होता है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। इटाई किसकी कमी से? कैडमियम की कमी से। और नाइट्रेट की कमी से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कह रहा है WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। क्या आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? कह रहा दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। और अगर निश्चित अनुपात में ना मिलाया जाए तो उसको मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण। कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें बताना है, तो कुछ नहीं इसमें घटा देना है। 8 में 2 गया 6 और 23 में 9 गया 14, यानी कि 146 हो जाएगा। कह रहा है किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से। किसका? बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। मीथेन अणु में हो, मीथेन अणु में है क्या है? तो मीथेन अणु में जो है एकल संयोजक बंधन है। मीथेन में क्या है? एकल संयोजन बंधन है। अगला क्वेश्चन, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो मोस्ले ने। किसने दिया था? मोस्ले ने। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? खोज किसने किया था? मोस्ले ने। करा पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? पुष्पी पादपों को तो ये फाइनोरेगेम्स में। फाइनोरेगेम्स में। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है। करा जड़ें विकसित होती है कहाँ? तो ये होती है आपको मूलांकुर से। करा जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। जड़ें कहाँ से विकसित होती है? मूलांकुर से। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो व्हिटेकर ने। किसने दिया था? 5 जगत की वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर ने। और 2 जगत की अगर बात किया जाए तो 2 जगत का किसने किया था? तो लिनियस ने। 2 जगत का किसने किया? लिनियस ने। 3 जगत के हैकल ने। 3 जगत के हैकल ने। करा कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वह होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग संबंधित है आपको सेब से। किससे है? सेब से। अगला क्वेश्चन, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है ना? पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है तो ये होता है आपको मोटाई में वृद्धि के लिए। किसमें? मोटाई में वृद्धि के लिए। करा पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी किसमें होता है? मोटाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन, कह जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश की अगर बात किया जाए तो ये आपको निडेरिया संघ का। किसका है? निडेरिया
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है ना, टोकोफेरॉल है। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। पायरोडिक्सिन की बात करें तो विटामिन 6 का नाम है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो विटामिन B12 शायद, है ना। अस्थायी एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थायी नहीं, सॉरी, अस्थियों एवं पेशियों मतलब हड्डी और मांस को जो जोड़ने वाला तंत्र है उसको क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। हड्डियां देखना, टेंडन करता है। अगर मांस से मांस आ जाएगा तो लिगामेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहले कौन है? तो ये आपको पुनीत अरोड़ा है। कौन है? पुनीत अरोड़ा है। पुनीत अरोड़ा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है? रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच, तो ये हो जाएगा मैनर हिम रेखा। मैनर हिम रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपको बगदाद में। कहाँ है? बगदाद में। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां किससे संबंधित है? तो ये सारंगी बजाते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको, है ना, विवेकानंद। कौन है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपको साक्षी मलिक। कौन थी? साक्षी मलिक। मिताली राज की बात करें तो ये पहला शतक लगाने वाली महिला थी। वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो ये है आपको जाकर के लाओस की। किसकी है? लाओस की। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? अर्जुन पुरस्कार पाने वाला एल लम्सडेन। एल लम्सडेन। एल लम्सडेन। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1945 में, 1945 में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो यह है आपको कहाँ की है? अमेरिका के न्यूयॉर्क की, सॉरी, किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो न्यूयॉर्क की है। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स किसकी है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राइटर्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? तो यह जो है सुधार गृह रखा गया आपको किसके द्वारा? तो ये रखा गया आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा। बिल्कुल सही है ना। उसमें जो सुधारने के लिए लोग को जाता है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप को खिताब जीता है? तो ये जीता है आपको उरुग्वे ने। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया गया और तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई? तो ये जो है आपका कौन था? भगवान हनुमान, है ना, भगवान हनुमान का, जो कि चोल कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें कितने राज्य हैं? आपको 5 राज्य। कितना है? 5। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और
तेलंगाना, ठीक है। और इसके आगे 20 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश ये सब जो है मिक्सिंग है, तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो अगर जो भी देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफी फायदा होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और हमारा वीडियो ये और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है जीके डिस्कशन पर, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।